भारत सरकार के दरभंगा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का दिल्ली मोड़ पर सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तत्पश्चात काफिले के साथ मंत्री डीएमसीएच ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां उनका मिथिला की परंपरा के अनुसार मखान की माला पाग चादर के साथ भव्य स्वागत किया। उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला भाजपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता बैठक में भाग लिया। मंत्री श्री चौबे ने डीएमसीएच परिसर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल भवन का निरीक्षण किया, साथ ही एम्स के लिए स्थल निरीक्षण भी किया। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के संबंध में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि यह हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, 1 हफ्ते में यह कार्य करना शुरू कर देगा। एम्स के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री ने चुनाव पर भी पूर्व ही दरभंगा में एम्स की घोषणा कर दी थी। इसके शिलान्यास के पूर्व ही समीक्षा बैठक के लिए वे दरभंगा आए हैं। शिलान्यास के 4 साल के अंदर एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें 750 बेडों की व्यवस्था होगी, 100 MBBS सीट भी होगा। एम्स बनने के लिए 1 साल बाद ही यहां पढ़ाई भी शुरू हो जाएगा। नेपाल से लेकर बंगाल तक के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। श्री चौबे ने इस दौरान एम्स के लिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के प्रयासों को जमकर सराहना की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के उपरांत उन्होंने दिल्ली से आए संबंधित अधिकारियों, बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों, दरभंगा के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी आदि के साथ एम्स की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक की। ऐसे लोग 27 करोड़ जो 50 से ओवर ज़्यादा एज के लोग हैं या जिनको भयानक बीमारी है, ऐसे बीमारी रोगियों के लिए 27 करोड़ पूरे देश भर में वितरित किया गया है। 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ डोज, एक को 2 डोज पड़ेगा, 60 करोड़ डोज की खरीदने की तैयारी चल रही है। और ये भारत का आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ी बात होगी, उपलब्धि होगी। हमारे वैज्ञानिक रात दिन लगे हुए हैं, कंपनी के लोग, ऐसे तो दर्जनों लोग इसमें आवेदन दे करके और काम शुरू किया है लोगों ने, लेकिन 3 विशेष करके 3-4 जो है वो अंतिम ट्रायल पर है। और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम वैक्सीन देने में सफलता हासिल करेंगे। और दुनिया के सभी देशों को भी भारत सरकार ने, जैसे आपने देखा कि वो क्लोरीन का जो टैबलेट था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट, दुनिया के लगभग 200 देशों में हमने भेजा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरा विश्व हमारा परिवार है। और भारत सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हम दुनिया के सभी देशों में भी, जो गरीब देश हैं, उन मुल्कों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पूल बनाए। WHO और अन्य लोग, गावी वगैरह, ऐसे दुनिया के अन्य गरीब देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए जो सक्षम नहीं है। और भारत में हम उस वैक्सीन की तैयारी के लिए सारा चेन बना लिया, कोल्ड चेन वगैरह हमारा सारा तैयार है। और 60% वैक्सीन, आप जानते हैं कि भारत विदेशों में 60% वैक्सीन दवाइयाँ हम देते रहे। और आपने पोलियो मुक्त भारत बनाया हमने, हमारा अनुभव है। हम उसके लिए सारी तैयारी जिला स्तर पर रिव्यू करके, और हमारे केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में और नीति आयोग सभी लोग मिल करके इस विषय पर हम लोगों ने गंभीरता से निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को लगातार वो स्वयं प्राप्त हो रहा है, स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं कोरोना को लेकर, लेकिन आपके जब संबोधन हो रहा था तो वहाँ काफ़ी लोग बिना मास्क के आपके एडिटोरियम मेडिकल एडिटोरियम में जब सभा चल रही थी तो काफ़ी लोग बिना मास्क के आते। देखो, आपने देखा होगा, मैंने सब लोगों को, फोटो खिंचवाने वालों को अलग कर दिया। और मैंने कहा कि मैंने आग्रह भी किया कि आप लोग बात, मैं आपसे भी आग्रह करूँगा, आप स्वयं हैं, आप चौथे स्तंभ में लोकतंत्र के। अगर मैं जो करूँगा पूरा देश उसको देखेगा, आप जो करेंगे तो आपको भी पूरा देश देख रहा है। तो मेरा आग्रह होगा, अभी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और दवाई होने के बावजूद भी ये हमें लंबे अरसे तक इसको मेंटेन करना पड़ सकता है। एक सवाल सर।